हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार आप लोग बिजनेस स्टडीज़ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको 17 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके बिजनेस स्टडीज क्लास 12th 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माई नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर दी हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स है ये, इससे आप लोगों की क्विक रिवीजन हो जाएगी। एक ही बार में आप लोगों की पूरी रिवीजन हो जाएगी। सारे के सारे चैप्टर्स इसमें कवर्ड हैं, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, ताकि आप लोग इसको कहीं पर भी पढ़ पाओ। घर पे हो घर पे पढ़ लो, बाहर हो तो बाहर पढ़ लो। पीडीएफ फॉर्म में आपका अवेलेबल करा दूंगा। साथ में मैं आपको दूंगा इसमें केस स्टडीज, ठीक है, चैप्टर वाइज केस स्टडीज भी दूंगा इसके साथ में आपको। बिजनेस स्टडीज़ के कंप्लीट नोट्स हैं और साथ में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं जो कि आपके बिजनेस स्टडीज़ के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली सिलेबस को डिज़ाइन करा गया है। सारे चैप्टर्स उस तरीके से रैशनलाइज करें जिस तरीके से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है ये आप लोग को अच्छा स्कोर कराने के लिए। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ कंप्लीट बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स अलॉन्ग विद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़। तो एक पिज्ज़ा के प्राइस में मैं आपको ऐसी चीज दे रहा हूँ जिससे आप लोग का बिजनेस स्टडीज का स्कोर जो है डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो जो ही बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8800797333। मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा सिर्फ पिज्जा के प्राइस में। एक ऐसी चीज जिससे आपका बिजनेस स्टडीज का स्कोर मैक्सिमाइज हो सकता है। तो इसके लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, आप लोग मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। 8800797333 ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टॉप लेवल ऑफ। जो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं ना, वो आपको सारे के सारे अच्छे से पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि मिडिल और लोअर लेवल को नहीं पढ़ना है, मिडिल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, लेकिन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट आता है व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है आपको बताना है। 4 से 5 इंपॉर्टेंस को लर्न कर लेना कोऑर्डिनेशन के, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन टेलर एंड फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टेलर के और फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको डिफरेंशिएट याद करना है। अगेन आपको 4 से 5 डिफरेंसेस मिनिमम याद करके जाने हैं, चाहे वो टेलर और फ्योल दोनों के कवर कर दे, ठीक है। टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बेसिस बनाना है, एक सेट बनाना टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और एक सेट बनाना फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और दोनों में डिफरेंशिएट कर देना। 4 से 5 डिफरेंशिएट आपको मिनिमम याद करने हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डायमेंशंस होते हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे से याद करने हैं। लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, वो सारे के सारे आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि केस स्टडी में भी कई बार क्वेश्चन आता है बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन पे, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशंस तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारे के सारे, ठीक है, सारे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग याद करने हैं, कोई 4 या 5 नहीं करने हैं, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन में वो कोई भी आपसे पूछ सकता है, और कई बार वन वर्ड में या वन लाइन में आपको डिफाइन करने को बोल देता है चीज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग को, ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद भी करना है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है, याद करना है। और जो मैंने आपको नोट्स के बारे में स्टार्टिंग में बात करती हूँ, नोट्स के अंदर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको इजीली मिल जाएंगे, तो नोट्स को भी आप लोग मेरे से ले सकते हो। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, अगेन ये सारे के सारे करने हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है, किसी भी टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप सारे के सारे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को याद करके जाओगे। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। स्टाफिंग का प्रोसेस पूरा का पूरा याद कर लेना। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, सारे के सारे प्रोसेसेस आपको अच्छे से याद करने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टाफिंग का प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के तीनों स्टाइल आपको आने चाहिए, चाहे वो ऑटोक्रेटिक हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो लेजिस्फेयर या फ्री रेन लीडर हो। तीनों के तीनों स्टाइल्स को अच्छे से पढ़ो, समझो और याद कर लो। नेक्स्ट आता है बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव सारे पढ़ भी लेना पहले आप, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी याद कर लेना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये जो मैं सारे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे रामबाण क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, पेन डाउन कर लो, अच्छे से पढ़ो, समझो और इनको याद करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग
एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप आपको याद करना है, जैसे प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो रिलेशनशिप को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो और एक्सप्लेन करना भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर वो डेट और इक्विटी वाला ही है, डेट और इक्विटी की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर। किस तरीके से आपको डेट रखना है, कितना आपको इक्विटी रखना है, उसी को हम लोग बोल देते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। 4 से 5 फैक्टर्स कर लेना, ज़्यादा करने की नीड आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि केस स्टडीज़ में यूजुअली ज़्यादा जो फैक्टर्स आते नहीं है, 4-5 ही आते हैं। तो आप लोग 4-5 भी लर्न कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में 4 से 5 डिफरेंसेस मिनिमम लर्न करके चले जाना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, 14th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कौन कौन से मेथड्स होते हैं फ्लोटेशन के, किस तरीके से हम लोग शेयर्स को इशू कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। देखो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर 2 तरह के क्वेश्चंस पूछता है मार्केटिंग से, मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस और मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। मैं यहाँ लिख देता हूँ वो, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस को कर लेना। देखो वो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी पूछ सकता है आपसे और डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग भी पूछ सकता है। तो दोनों के दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए। दोनों टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के 4 P's होते हैं ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इस पे तो वो क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर एग्जामिनर आपका, बहुत बार क्वेश्चन देता है ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग के ऊपर। तो मार्केटिंग के चारों P's को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद भी करना है। 17th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सारे के सारे राइट्स, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोनों के दोनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं, समझने और याद करने हैं। साथ में मैं आपको एक बोनस क्वेश्चन भी दे रहा हूँ कि क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं कंज्यूमर के पास और रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है कंज्यूमर का, वो भी आपको बताना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होती है ना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर ही आती है। एक बार देखोगे आप चैप्टर तो आपको वो मिल जाएगा। नोट्स में भी है मेरे, ये जो मैंने आपको नोट्स का बताया उन नोट्स के अंदर भी ये चीज़ अवेलेबल है। तो ये 17 क्वेश्चन तो ऐसे पेन डाउन कर लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो। ये 17 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके अलावा देखो एक चीज़ समझो, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि नोट्स के अंदर अवेलेबल है। जो मैंने नोट्स के बारे में बात करी आपको स्टार्टिंग में, सिर्फ और सिर्फ 149 में पूरे के पूरे बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स हैं विद इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़। तो जो भी बच्चे लेना चाहेंगे मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, 8800797331। ये मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो, सबसे पहले कनेक्ट कर लो, इजीली अवेलेबल हो जाएंगे नोट्स, आप लोगों के बाकियों से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत निकल के आ रही है आपको बिजनेस स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंटेंसी में, मेरे से बात करो, मैं आप लोगों की डेफिनेटली हेल्प करूंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब तक आप लोग हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब से खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक कोई चीज़ सही नहीं हो सकती। हम लोग को अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं लाइफ के अंदर। देखो होता है क्या, 12th तक तो हम लोग होते हैं ऐसे कि हम लोग चलो कर लेंगे, लेकिन आगे जाके भी तो लाइफ में आपको काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करनी होगी ना। तो अभी से प्रैक्टिस कर लो, अभी से हार्ड वर्क कर लो, क्यों हम लोग देरी करें। अब हम लोग सोचते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में टाइम है तो हम लोग अभी से क्यों तैयारी करें। जब भी टाइम है, जैसे भी टाइम में निकालो ना, उसको पढ़ो, पढ़ाई करो। पढ़ाई करनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना यार, ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें नहीं ज़रूरी, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, चीज़ों को समझ लोगे तो आपका करियर अच्छे से बन जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। नोट्स लेना चाहते हो तो मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर लेना। थैंक यू।